लाइफ जो होती है वो भी इतनी आसान नहीं होती है। कभी गर्मियों से परेशान, कभी सर्दियों से परेशान, कभी बारिश से परेशान। बदलते मौसम के संग प्लांट का जो रिएक्शन होता है वो भी बदल जाता है। टेम्परेचर में वेरिएशन थोड़ा बहुत आता है, वहां पर तो काम चल जाता है। पर जब बदलते हुए मौसम वाले इलाके में खास करके वो जो अरोइड लवर होते हैं या फिर कहिए फिलोडेंड्रॉन, मोन्स्टेरा, एपीप्रेमनम, पोथोस, इस तरह के प्लांट को जो लोग लगाना पसंद करते हैं या जिनके यहाँ वो बहुत अच्छे से चलते हैं, उनकी सांसें रुकने लगते हैं जब सर्दियां आने लगती हैं। और अब 2-3 दिन से काफी ज्यादा सुबह फॉग होने लगा है और फिर जब आप बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि आपके फिलोडेंड्रॉन की पत्तियां जो एकदम अपराइट थी वो सडनली इस तरह से ड्रूपी होने लगी हैं। फिर जो पुराने प्लांट लवर्स है उनको तो पता है कि चलो ठीक है, इसको कैसे हैंडल करना है और ठीक है निकाल ले जाएंगे सर्दियों से। जो अभी बहुत पुराने लोग नहीं है वो बहुत डर जाते हैं, उनको लगता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जो एकदम नए हैं उनको लगता है, लग रहा है कोई न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है तो लाओ खाद डाल देते हैं, लाओ इसको लाइट से हटा देते हैं, लाओ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। और फिर नतीजा क्या होता है कि अक्सर आपके प्लांट्स खराब होने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि नया वीडियो फिलोडेंड्रॉन की विंटर केयर पे डालिए, और मैं टाल रही थी क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी उस वक्त के आने का जब आपको सही समय पे सही सलाह की जरूरत होगी। क्योंकि 3-4 दिनों से थोड़ा सुबह का समय फॉगी होने लगा है और कल तो धूप ही नहीं निकली थी, आज तो थोड़ी सी आपको मेरे फेस पे धूप पड़ती हुई दिख रही होगी क्योंकि सन के एकदम ऑपोजिट बैठी हुई हूँ। पर जब धूप नहीं निकलती है, बहुत फ्रॉस्ट गिरता है रात में या सुबेरे को फॉग हो जाता है, तो सबसे ज्यादा जो उसका नुकसान होता है वो हमारे ट्रॉपिकल प्लांट्स पे होता है। और आप सबको जो लोग प्लांट लगाते हैं उनको पता है कि ज्यादातर इंडोर प्लांट कह के या परमानेंट प्लांट कह के जो प्लांट्स हम लगाते हैं या जो बैल्कनी गार्डन के लिए प्लांट यूज करते हैं वो ज्यादातर ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं। और ट्रॉपिकल प्लांट्स क्योंकि ऐसी जगह पे होते हैं जहां ऑलमोस्ट दिन और रात की लंबाई भी एक सी होती है और ऑलमोस्ट साल भर टेम्परेचर भी एक सा होता है, तो ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो वहां पर अच्छा होता है, तो ये बहुत अच्छे चलते हैं और बहुत जायंट, बहुत लश ग्रीन, बहुत थिक थिक हो जाते हैं। पर हमारे यहाँ जैसे ही हमारा प्लांट आगे की तरफ बढ़ता है, खूबसूरती की तरफ बढ़ता है, तुरंत ही वेदर चेंज हो जाता है। कभी बहुत गर्मियां, कभी बहुत सर्दियां और कभी जरूरत से ज्यादा पानी। और नतीजा क्या होता है कि एक धक्का लगता है प्लांट को और प्लांट जो है वो डाइवर्ट हो जाता है अपनी ग्रोथ से। ऐसा ही कुछ अब फिलोडेंड्रॉन्स के संग होने लगा है और धीरे धीरे ये और भी ज्यादा होगा। बीइंग अ फिलोडेंड्रॉन लवर या बहुत समय से बहुत सारी एग्जॉटिक वेराइटीज लगाने के बाद भी मैं किस तरह से इनको हैंडल करती हूँ, मेंटेन करती हूँ, हेल्दी बनाए रखती हूँ या यूं कहिए कुछ डेलिकेट वैरायटीज को बचा लेती हूँ, ये तरीके आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और फिलोडेंड्रॉन से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो अगर इस वीडियो में सेटिस्फाइड ना हुई हो, क्वेश्चन पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको करूंगी। वीडियो को जब शुरू करें उसके पहले मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पुश करना, वीडियोस को लाइक करना, उन पे कमेंट करना, उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना। ये सब काम बहुत जरूरी है क्योंकि आखिर कोई काम जब हम कर रहे होते हैं तो मोटिवेशन भी तो चाहिए होता है। विंटर्स में कई बार हम ये सोच के कि हमारा प्लांट तो डोरमेंट हो गया है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको ओवरलुक कर देते हैं, उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ के हमारा सारा फोकस सीजनल्स में चला जाता है। ऐसा करना नहीं है। आपको अपने प्लांट की सूख रही, पीली पड़ रही, खराब हो रही पत्तियों को रेगुलरली हटाना है क्योंकि ये पत्तियां आपके प्लांट में और ज्यादा इन्फेस्टेशन लाएंगी, तरह तरह के बग्स को अट्रैक्ट करेंगी और बहुत ज्यादा डेड डिकेड पत्तियां जब इकट्ठा हो जाती हैं तो एक अच्छा भला प्लांट भी बुरा लगने लगता है। बिल्कुल वैसा ही ना, जैसे हम अपने को ग्रूम करते हैं अच्छा दिखने के लिए, वैसे ही हमको अपने प्लांट को लगातार सर्दियों में ग्रूम करते रहना है, उनको ओवरलुक नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हम ट्रॉपिकल प्लांट्स लगाते हैं तो हमारे यहाँ जो सनलाइट उनको हम प्रोवाइड करते हैं वो मॉडरेट टू फिल्टर्ड सनलाइट है। और गर्मियों में ये जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ गर्मियों में बहुत तेज धूप 9 बजे ही हो जाती है जो प्लांट की पत्तियों को जलाने लगती है। पर सर्दियों में ऐसा नहीं है। सर्दियों में धूप की ड्यूरेशन कम होती है, धूप की इंटेंसिटी कम होती है और कई दिन तो धूप नहीं भी निकलती है। ऐसे में आपको अपने फिलोडेंड्रॉन्स को एक अच्छे सनी एरिया में शिफ्ट कर देना चाहिए क्योंकि रात में कितना भी टेम्परेचर गिर जाए पर दिन में अगर धूप होगी तो प्लांट को फील नहीं होगा। तो टेम्परेचर कम होना एक अलग चीज है और टेम्परेचर कम फील होना एक अलग चीज है। जैसे आपको कई बार 5 डिग्री में भी ठंड नहीं लग रही है और कई बार आप 10 डिग्री में भी मोजे और दस्ताने और टोपियां पहने हैं,
तो प्लांट को अगर आप धूप में रख देंगे तो वो दिन भर इतनी एनर्जी गेन कर लेगा, उसमें अच्छे से जो है क्लोरोफिल बनेगा और प्लांट को ये फीलिंग नहीं आएगी कि वो बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे है या ठंड में है। मैंने अपने तमाम फिलोडेंड्रॉन धीरे धीरे करके यहाँ लाने शुरू कर दिए हैं। आने वाले 6-7 दिनों में मैं इनको इस जगह पे सेट कर दूंगी, क्योंकि इस जगह पे पूरे दिन अच्छी धूप रहती है और उससे मेरे प्लांट बचे रहेंगे। पत्तियां कम से कम पीली होंगी और पत्तियां कम से कम ब्राउन होंगी। कि आपको ह्यूमिडिटी के लेवल को मेंटेन करने में ऐसी जगह पे हेल्प होगी, क्योंकि लो लाइट एरिया में जहां आपने ज्यादा पानी डाला आपके फिलोडेंड्रॉन खराब होने लगेंगे, क्योंकि सर्दियों में ओवर वाटरिंग भी एक कारण होता है, कम सनलाइट भी एक कारण होता है। तो पर बिना ह्यूमिडिटी के ये प्लांट वैसे भी खराब होंगे और विंटर्स में हमारे यहाँ उतनी ह्यूमिडिटी तो होती नहीं है। तो उसका तोड़ जो है वो मैंने जो निकाला वो यही निकाला कि इनको धूप वाले एरिया में रखो ताकि इनका पानी सूखता रहे और आपको ऑलमोस्ट अल्टरनेट डे अच्छे से वाटरिंग करने का टाइम मिले। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा फिलोडेंड्रॉन को मेंटेन रखने के लिए ध्यान देनी होगी। अब देखो, जैसे ये फिलोडेंड्रॉन है, इसकी पत्तियां नीचे की तरफ किस तरह से झुकी झुकी हो रही हैं और उसका कारण क्या है? उसका कारण पानी की कमी नहीं है, न्यूट्रिएंट का अभाव नहीं है, उसका कारण है रात में गिरने वाला टेम्परेचर। ठंड से ये प्लांट ठिठुर रहा है, सिकुड़ रहा है। ऐसे में कई बार जब आप नहीं जानते होते हैं तो या तो इसमें फर्टिलाइजर ऐड कर देंगे या तो इसमें ज्यादा पानी डालने लगेंगे, और दोनों चीजें प्लांट को इस समय खराब कर देंगी। क्योंकि एक बात को आप समझ लीजिए कि जब आपका प्लांट पूरी तरह से डोरमेंट नहीं भी है, सेमी डोरमेंट भी है, तो उसकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है। और जैसे आप ज्यादा खाना खा लेंगे तो आपको बीमारियां होंगी, वैसे ही जब हम इनको बेवजह खाना खिला देंगे तो इनको बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए ऐसे में इनको न्यूट्रिएंट लेने दीजिए पानी से, धूप से, और किसी भी तरह का फर्टिलाइजर डालना इनमें अवॉइड कीजिए। पर हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है, खास करके उन लोगों को तो बहुत ही ज्यादा, जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, प्लांट की पत्तियों को साफ रखिए ताकि उसमें प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस होता रहे, प्लांट को रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो अच्छे से चलती रहे। प्लांट में ऊपर अगर एक धूल की लेयर पत्ती पे बन गई तो आपके प्लांट के खराब होने में, मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और उतना ही जितना पोल्यूशन आपके लिए हानिकारक है उतना ही इन प्लांट्स के लिए भी हानिकारक है। तो हमको क्या करना है, हमको इनके फिल्टर्स जो होते हैं ना वो बढ़िया चकाचक रखने हैं, जिससे कि इनमें रेस्पायरेशन प्रॉपर हो। धूप में रख देने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि 3-4 दिनों बाद पत्तियों पे बढ़िया पानी डालिए, पर जब सन निकला हो बढ़िया तब, और ताकि शाम तक होते होते वो पानी इवेपोरेट हो जाए, कंज्यूम हो जाए, ताकि आपके प्लांट की पत्तियों पे वो पानी ना बचा रहे। क्योंकि अगर प्लांट की पत्तियों पे पानी बचा रहेगा और कहीं रात में फ्रॉस्ट गिरा तो वो पानी पत्तियों पे जम जाएगा, नतीजा पत्तियां जल जाएंगी, काली हो जाएंगी, पीली हो जाएंगी, सड़ी गली होने लगेंगी। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। अब वो लोग कहेंगे जिनके यहाँ धूप नहीं आ रही है वो क्या कर सकते हैं? देखो, ज्यादा प्लांट है तो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म करना पड़ेगा उनको बचाने का। पर अगर 2-4-6 प्लांट है तो ऐसे घर के अंदर लाके रख लो, घर के अंदर सजा लो, और बीच बीच में 8वें-10वें दिन पानी डालते रहो। के अंदर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से प्लांट में फ्रॉस्ट का असर नहीं होता है, ठंडी हवाओं का, कोल्ड ड्राफ्ट का असर नहीं होता है। और फिलोडेंड्रॉन को इससे ज्यादा क्या चाहिए कि आप उसके टेम्परेचर में थोड़ा सा कंट्रोल कर लें और उसको कोल्ड ड्राफ्ट से बचा लें, क्योंकि यही दो चीजें ज्यादा नुकसान करती हैं आपके फिलोडेंड्रॉन्स को सर्दियों के दिनों में। क्योंकि अपने नेचुरल हैबिटेट में इनको कहाँ सर्दी लगती है, क्योंकि इनके यहाँ तो दिन रात की लंबाई बराबर है, टेम्परेचर रेंज भी साल भर एकदम वही रहता है, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। तो जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के प्लांट हैं, इनको आपको वो फीलिंग देते रहना पड़ेगा जो इनके नेचुरल हैबिटेट में इनको मिलती है। जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो धूप बढ़ा के कर दीजिए, जब पानी कम हो रहा है तो पानी बढ़ा करके कर दीजिए, जब ह्यूमिडिटी कम लग रही है तो मिस्टिंग बढ़ा करके कर दीजिए, और जब आपको प्लांट डल, थका हुआ और बीमार लग रहा है तो उसकी सड़ी गली पत्तियों को हटाइए और उसको सही प्लेस पे रख करके और उसकी प्रॉपर केयर कीजिए, और देखिए आपका प्लांट चलता रहेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप आपको दूंगी, मैं हमेशा क्या करती हूँ, कुछ मेरे जो डेलिकेट प्लांट और बहुत अच्छे ग्रो हो चुके होते हैं उनके कुछ एक स्टेम निकाल करके पानी में डाल करके और घर के अंदर रखती हूँ सर्दियों में, सो दैट कि कभी किसी वजह से इन केस वो प्लांट मर जाए, डोरमेंट हो जाए, खराब हो जाए, तो आपके पास वो बचा रहे। यानी कि जो आपने पैसे लगा के एक प्लांट कलेक्ट किया है वो आपके कलेक्शन से खत्म ना होने पाए। क्योंकि देखो, ये सब जो प्लांट कलेक्शन वाले प्लांट होते हैं जिनको हम कलेक्टर्स कलेक्ट करते हैं, उनको बचाने का जो तरीका है वो यही है कि प्लांट को प्रोपगेट करके रख लीजिए,
सो दैट कि आपके पास अगर सीजन की वजह से प्लांट खराब हो रहा है या किसी वजह से खराब हो रहा है, तो आपके पास उसकी एक आध छोटा प्लांट रहे जो टाइम के संग बड़ा हो जाएगा। और हाँ, अगर ज्यादा पत्तियां गिर रही हैं तो परेशान होकर के फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है। पत्तियां जब गिरती हैं तो वो वापस आ जाती हैं। आपको ध्यान किस पे देना है? आपको नीचे यहाँ पे रूट पे ध्यान देना है, यानी कि आपके प्लांट की रूट्स प्रॉपर होनी चाहिए। इसकी जो स्टेम है ये एकदम हार्ड होनी चाहिए, मशी नहीं हो, पिलपिली नहीं हो, सड़ी गली नहीं हो। फिर देखिए आप पत्तियां वापस इनमें निकल आएंगी। सीजन आने पर इनमें तेजी से ग्रोथ होती है। अभी पत्तियां कुछ वेराइटीज में काफी गिर जाती हैं, पर ये वापस रिवाइव कर जाती हैं। कुछ चीजें जो नहीं करनी है वो ये नहीं करनी है कि बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, रूट्स को निग्लेक्ट नहीं करना है, उनको देखते रहना है, पत्तियों पे धूल नहीं जमने देना है। और हाँ, अगर थोड़े प्लांट हैं या कोई डेलिकेट एक्सपेंसिव वैरायटी है तो उसको घर के अंदर भी आप लाके रख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। कोई क्वेरी हो वो पूछा करें। और आगे कौन से प्लांट की विंटर केयर पे आप बात सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इस पे भी जरूर अपनी राय दिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।